भागवत कथा के क्रम में आज की कथा का शीर्षक है आत्मदेव ब्राह्मण तथा धुंधली की कथा। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली का स्वभाव क्रूर था। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव में आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का विचार किया। आत्मदेव ने वन की ओर गमन किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। महात्मा आत्मदेव को समझाते हुए कहते हैं कि यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता तो संसार में प्रायः सभी के पुत्र होते हैं, अतः उन सभी को सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। पिंडदान का सही अर्थ कोई समझता ही नहीं। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, तथा इसी प्रकार अपना जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान, योग, तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। अपने पिंड का दान करोगे, अर्थात अपने शरीर को ही परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते। घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की यह बात न जची। अतः महात्मा से आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा। पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क वितर्क करने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का नाटक कर। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया, जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ तथा धुंधकारी दुष्ट निकला। आत्मदेव की कथा का विश्लेषण आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक आधार पर करे तो मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी है और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनाता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है तथा दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकता, परंतु मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। क्रोध एवं कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है।
धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। दुविधा बुद्धि ही धुंधली है। ऐसी दुविधा बुद्धि जब तक रहती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होता। बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता तथा विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिनु सत्संग विवेक न होई। आत्मा एवं बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं आती। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। मन धुंधली की छोटी बहन है। बुद्धि मन की सलाह लेता है तथा दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। आत्मदेव की आत्मा भोली है। उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गो अर्थात गाय, इंद्रिय भक्ति आदि। फल गाय को अर्थात इंद्रिय को खिलाया। सत्संग से तुरंत इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन एवं बुद्धि जब भागवत एवं भगवान का आसरा लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख तथा काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वेश्याओं में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये 5 विषय ही वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह 100 के हाथों से खाता है। साफ लिखा है 100 हस्ते भोजनम। 100 के हाथ कौन है? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ 100 के हाथ हैं। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सारे बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए तथा उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया। यह संसार दुख रूप तथा मोह को बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि आप अब घर बार छोड़कर वन गमन करो। घर के मोह का अब त्याग करो। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्रादि की ममता छोड़ो। यह संसार क्षणभंगुर है। इसमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसका राग मोह न करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो तथा भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। अब इसके आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।